ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में हैं, जिसका गूढ़ अर्थ गुरु जी हमको सरल भाषा में बताएंगे और सिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर हम लोग अब जो है 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जो क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा जिसमें हुई है। आज हम लोग 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। क्षेत्र में चर्चा हुई थी। क्षेत्र के विषय में इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। तो जो सविकार कहा उसमें, तो उस क्षेत्र में जो है, तो कौन कौन से उसमें योग्यता होनी चाहिए अपने मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए। हम सभी का जो शरीर है, और शरीर का तात्पर्य शरीर से केवल नहीं है, उसकी पूरी व्याख्या की गई कि बुद्ध जो है प्रकृति स्वरूप का जो स्वरूप है, उसके साथ बुद्धि तत्व है, अहम तत्व है, पंच तन्मात्राएं हैं, एकादश इंद्रिय है, पंच महाभूत है। ये कुल मिलाकर के क्षेत्र का स्वरूप है। तो इसमें कुछ गुण भी होना चाहिए जो उसको बाह्याभ्यंतर शुचिता उसकी प्रदान करे। कौन से होना चाहिए? भगवान ने गिनाया अमानित्व। सबसे पहले व्यक्ति को अभिमान रहित होना चाहिए। दूसरा है अदम्भित्व। दम्भ का तात्पर्य क्या होता है? दम्भ का तात्पर्य होता है जो आप नहीं है उससे अधिक अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो दम्भ। तो वो नहीं होना चाहिए। और अहिंसा, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। शांति माने क्षमा भाव होना चाहिए। आर्जव होना चाहिए। आर्जव का मतलब श्रद्धा सदी की व्याख्या होगा। और आचार्योपासना, आचार्य की उपासना होनी चाहिए। शौच, शौच का मतलब होता है बाह्याभ्यंतर की शुचिता, शरीर को शुचिता, मन की शुचिता, बुद्धि की शुचिता। और स्थैर्य, स्थैर्य का तात्पर्य क्या है? शांत स्वरूप हो, स्थिर स्वरूप हो, चांचल्य रहित हो स्वरूप। और आत्म विनिग्रह, समस्त इंद्रियों का मन के सहित उनका निग्रह होना चाहिए। ये गुण उस क्षेत्र विशेष में होना चाहिए। अब यहाँ पर
अमानित्व से हम क्या क्या समझेंगे, अदम्भित्व से हम क्या क्या समझेंगे, इसकी भी चर्चा थोड़ा सा आवश्यक है, जिससे हम उसको पूरी तरह से समझ सकें। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, श्रेष्ठ होना चाहता है और अपनी श्रेष्ठता को सब पर थोपना भी चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, जो बड़ा साधारण है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसके पास जो है उसे अपने को श्रेष्ठता स्वीकार करे। किसी के पास धन बल है, किसी के पास बुद्धि बल है, किसी के पास शरीर बल है, किसी के पास पद का बल है। तो जिसके पास जो बल है उसका प्रदर्शन कर अपने से निर्बल को दबाने का प्रयास प्रायः सभी सामान्य व्यक्ति का होता रहता है। तो जो अत्यंत सात्विक है वो सामान्य रूप से अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं, किंतु जो राजस है वो हठात ही उसका प्रकाशन करते हैं, और जो तामस व्यक्ति है वो पूर्णतया जबरदस्ती आपको पीड़ित करके और अपने ऐश्वर्य का, अपने अभिमानित्व का वो प्रदर्शन करता है। जहां भी प्रदर्शन होगा, चाहे जिस रूप में हो, वो अन्य व्यक्ति के लिए कष्टकारक बनता है, मानसिक कष्ट उसको करता है, और कभी कभी आपके द्वारा दिए गए शारीरिक कष्ट का भी उसको अनुभव होता है। तो मानस शारीरिक जो प्रताड़ना है आपकी उस अभिमान के कारण होती है, उससे न केवल आपका स्वरूप नष्ट होता है, अपितु अनेक लोगों की दुर्भावनाओं के भी शिकार आप बनते हैं, और उससे आपका जो सुअदृष्ट है अर्थात पुण्य है वो भी नष्ट हो गए। इसलिए भगवान ने कहा सर्वप्रथम आपको अभिमान रहित होना चाहिए, ये प्रथम योग्यता है। तो अगर प्रथम योग्यता ही आपके पास नहीं है तो द्वितीय योग्यता का स्वरूप कैसे बनेगा? इसलिए सर्वप्रथम अपने को सर्वथा अभिमान रहित होना चाहिए। इसमें दो बातें उल्लेखनीय है। अभिमान शब्द से हम कभी कभी स्वाभिमान को अभिमान समझ लेते हैं। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। स्वाभिमान का तात्पर्य होता है कि अपना अपमान न होने देना, किसी भी रूप में अपना अपमान न होने देना, ये स्वाभिमान है। और दूसरे को धर्षित करना, ये अभिमान है। तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। भगवान ने कई जगह कहा है आप अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपने अवगुणों का चिंतन कर सकते हैं, गुणों का चिंतन कर सकते हैं, किंतु अपना स्वकीय का, इसलिए आत्मनिंदा दोषकर होती है। अभी कभी आत्म की अपनी दैन्यता प्रकट करना ये भी दोष माना जाता है। तो इसलिए अपनी दैन्यता भी कहीं प्रकट नहीं करनी चाहिए, वो आपके स्वाभिमान को नष्ट करता है। इसी प्रकार जो है कभी भी किसी के सामने जो है वो अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए, आप बराबर का समझिए। अगर कहीं आपको ये समझ में आता है कि आपका सम्मान यहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ से आप निकल जाइए, वहाँ रहिए नहीं, किंतु कभी भी अपने को अपमानित मत होने दीजिए। ऐसा होना ही आपका स्वाभिमान है, किंतु दूसरे के स्वाभिमान को धर्षित करना ये आपका दुरभिमान है, और उसी को यहाँ कहते हैं कि अमानित्वम, आपका जो है आपको अमानी होना चाहिए, अर्थात दुरभिमान रहित होना चाहिए। स्वाभिमानी तो होना चाहिए किंतु अभिमानी नहीं होना चाहिए, ये अमानित्व का स्वरूप। इसी प्रकार अदम्भित्व, जैसे दंभ के विषय में हमने आप लोगों को बतलाया कि अच्छा अदम्भित्व भी तभी होगा, दम्भित्व भी तभी होगा जरा दुरभिमान होगा। ये एक चैनल है, बना हुआ है। अभिमान है तो दंभ है। दंभ क्या कहे, आप जो नहीं है वो अपने को दिखाना चाहते हैं, अपने को सर्वाधिक बड़ा दिखाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित दिखाना चाहते हैं। अनेक प्रकार का लोभ आपको प्रकट करता है, उससे अपने को
बहुत बड़ा साबित करके आप अपने को प्रदर्शित करते हैं। आजकल कोई गरीबों को भी देता है तो फोटो खींच करके उसको और वो जो भी प्रचार के साधन उसमें डाल देता है। हमारा शास्त्र कहता है कि दान दीजिए तो ऐसे दीजिए, दाहिने हाथ को दे रहे हैं दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए क्या दान आपने किया है। इसलिए दान का कथन करने से होने वाला जो पुण्य है वो नष्ट होता है। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य विशेष का। प्रदर्शन अगर करना है तो भगवान के कीर्तन का प्रदर्शन करें, भगवान के गुणों का प्रदर्शन करिए। कोई अच्छे ऐसे कार्य हैं जिससे लोग प्रभावित होकर उसका अनुकरण कर सकते हैं, उनका प्रदर्शन करिए। तात्पर्य है कि समाज को सही दिशा देने के लिए अभिमान रहित होकर के सद्भाव से किया गया प्रदर्शन वो दंभ नहीं कहलाता। दंभ वही है जहां पर आत्मख्याति को सामने रख करके और अपना प्रदर्शन करते हैं। इसलिए जो धर्मात्मा है, दानशील है, भगवत भक्त है, ज्ञानी है, महात्मा है, अगर वो अपने को विख्यात करने के लिए अनेक प्रकार की साधना करता है, प्रदर्शित करता है, तो वो दंभ है। धर्म पालन करना, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधन, व्रत आदि इन गुणों का प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। इनको स्वाभिमान से और सद्भाव से इनका पालन होना चाहिए। इसलिए यही जब प्रदर्शित होते हैं और दुराभिमान से युक्त होकर के व्यक्ति उनका प्रदर्शन करके और अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है तो वहाँ दंभ उपस्थित हो जाता है। इसलिए अदम्भित तो होना चाहिए। ये मान और बड़ाई जो है ये किसी काम की नहीं है। 4 दिन आपको जानेंगे, 5वें दिन आपको कोई नहीं जानेगा। यहाँ तो एक से इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, कौन किसी को जानता है। करोड़ों राजा हो चुके हैं, रईस हो चुके हैं, अरबपति खरबपति हो चुके हैं। आप किसको किसको जानते हैं? उन्हीं को जानते हैं जो इतिहास में संपूर्ण समाज के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं, जिन्होंने सद्भाव से किया है, सात्विक भाव से किया है, वो आज भी प्रतिष्ठित हो। उनको लोग जानते हैं, उनके तपस्या को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं। आज कबीर है, रैदास है, जिन्होंने कभी जिंदगी में अपनी सदाशयता को, अपनी भक्ति को, अपने आचार को, अपने विचार को समाज के संरक्षण के विषय में ही उन्होंने सोचा है और रहे हैं वो कभी। किंतु आज स्थिति क्या है, इन सब के जो अनुयायी हैं वो उनका प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन नहीं, इन जो भी श्रेष्ठ जन है उनके आचरणों का अनुकरण करना, उनकी बातों को मानना ही वस्तुतः उनके प्रति सद्भाव प्रकट करना है। हम उनकी दिन रात पूजा करें, उनकी बातों को न माने तो वो दंभ हो गया। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं तो वो दंभ है। गुरु जी का बहुत आदर करते हैं परंतु गुरु जी की एक भी बात को हम नहीं मानते हैं तो वो दंभ है। ऐसे दंभ की कोई जरूरत नहीं है समाज में, वो समाज को दूषित करता है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने को बड़े धर्मात्मा कहते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु निम्न कार्य करके समाज को भ्रमित करते हैं, वो सब दंभ के स्वरूप में। तो ये दंभ नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ऐसा भगवान कहते हैं। और जब आपके अंदर अभिमान होगा, दंभ होगा, तो जहाँ भी आपका अपमान होगा, किसी कारणवश आपको हिंसा सूझेगी, दूसरों को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सबसे पहले आप अमानित तो होइए, अमानित के अनंतर अदम्भी होइए, और इसके बाद तब आप हिंसा व्रत को धारण कर सकते, उसके पहले नहीं धारण कर सकते। क्योंकि हिंसा का तात्पर्य क्या है? हिंसा केवल किसी की हत्या करना हिंसा ही नहीं, किसी की हत्या करने के विषय में सोचना भी वो हिंसा है। मन से पहले अहिंसक बनिए, इसके बाद शरीर से अहिंसक बनिए। और केवल शरीर, अहिंसा का तात्पर्य है मन से, वाणी से। मन में किसी के विषय में गलत सोचना, वाणी से उसको जो है
दुखित करना, गाली वगैरह देना, बुरा कहना और कठोर वचन बोलना, उस किसी की निंदा करना, ऐसा विचार करना कि इसको शारीरिक कष्ट भी हो, मानसिक कष्ट भी हो, यह सब हिंसा के अंतर्गत है। तो इसलिए इनका सर्वथा अभाव आपके अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो थाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो सबके प्रति सद्भावना, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, आत्मवत समय जब हम देखेंगे तब हम अहिंसा, क्योंकि अपनी हत्या कोई नहीं करता है, अपने को गाली कोई नहीं देता है, अपने को कष्ट कोई नहीं देता। आप अब कह सकते हैं कि अगर आपने कष्ट नहीं दिया तो लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या करना भी महापाप के अंतर्गत माना गया है। तो जो व्यक्ति हिंसक होगा, जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा, जिसके अंदर उस परमात्मा के प्रति विश्वास की भावना नहीं होगी, वही आत्महत्या करता है। वो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया तो मेरा जीवन बेकार है, मैं नहीं रह सकता हूँ। या किसी के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है तो उस प्रताड़ना से मुक्त पाने के लिए वो सोचता है कि आत्महत्या करना ही एक सुंदर उपाय है। या किसी रोग से ग्रस्त है तो अत्यंत दुखी होने के कारण सोचता है इस रोग से मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं अपना प्राण का त्याग कर दूँ। अनेक प्रकार की समस्या बनती है जिससे आत्महत्या के प्रति उन्मुख होते हैं। आत्महत्या भी एक प्रकार का हिंसा है। इसलिए भगवान ने कहा अहिंसक तो भाव होना चाहिए, अहिंसा का पालन आपको करना चाहिए। इसके बाद शांति। शांति तभी आएगी जब ये तीनों पहले आपके अंदर हो जाएंगे। शांति का तात्पर्य क्या होता है? शांति का तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रकार की दबाव का सामना, किसी प्रकार के दबाव का सामना आपको न करना पड़े, न सामाजिक दबाव का सामना करना पड़े, न आपके जो है पारिवारिक जीवन में, न आपके कार्य व्यवहारिक क्षेत्र में, कहीं भी आपको दबाव का सामना न करना पड़े। आपका चित्त जो है वो अशांत ना हो, अप्रसन्न ना हो, दुखी ना हो। ये कब हो सकता है? उसके लिए यही है कि हर अवस्था को भगवान की कृपा मान करके काम करना, क्योंकि झंझावात कभी बंद नहीं हो सकते। आपका जो समाज है, आप 100% किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, चाहे आप साक्षात ब्रह्मा के अवतार क्यों हो। भगवान शिव सबको प्रसन्न नहीं कर सके, भगवान राम सबको प्रसन्न नहीं कर सके, भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न नहीं कर सके, तो हम जैसे क्षुद्र लोगों का कहाँ इतना सामर्थ्य कि हम सबको प्रसन्न कर सके। तो क्या करना चाहिए? अपने को पूर्ण शुद्ध बना करके जो भी अवस्था है, जो भी परिस्थिति है, उसी में भगवत स्मरण करते हुए उनकी कृपा मान करके उसको हंसते हुए उसको स्वीकार करना ही जो है वो प्रथम लक्षण है शांति का। तो वो शांति का स्वरूप आपको बनना चाहिए। और जब आपके अंदर जब पूर्ण रूप से निरभिमानता बनेगी, दंभ का अभाव होगा, हिंसा का अभाव होगा और शांति स्थापित हो जाएगी, तब आपके अंदर सरलता तब आएगी। उससे पहले सरलता नहीं आ सकती है। इसलिए सरलता भी होना जरूरी है। मन की सरलता, वाणी की सरलता, शरीर की सरलता। इसे भगवान ने कहा आर्जवम, ऋजुता। ऋजुता जब आती है तो व्यक्ति के अंदर से कुटिलता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। कुटिल भाव की पूर्णता अभाव जब होगा, तब आपके अंदर सरलता का विस्तार होगा। तब आप बाहर से भी शुद्ध दिखाई पड़ेंगे, अंदर से भी शुद्ध दिखाई पड़ेंगे, व्यवहार में भी सरलता आपकी दिखाई पड़ेगी, वाणी में भी सरलता आपकी दिखाई पड़ेगी। सर्वत्र सरलता का स्वरूप होगा। और सरलता का स्वरूप तभी होगा निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। ये स्वरूप जब आप खोलेगा,
किंतु इतना होने के पश्चात भी अगर आप उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो किसी सुयोग, सच्चरित्र, किसी आचार्य का वर्ण आपको करना पड़ेगा। उसके पास बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करके और विशुद्ध असंदिग्ध मार्ग का ज्ञान करना पड़ेगा उसे। तो विद्या का सदुपदेश देने के लिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ सभी शास्त्र कहते हैं कि अपने पहले गुरु के पास जाइए, गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेगा। अन्यथा आप अपने से चलेंगे तो उस अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो संदिग्ध रहेगा। इसलिए गुरु के पास श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी शरीर से उनको उनके प्रति समर्पित होने का और उनसे जा करके जो उनकी सेवा करेंगे। और इसका बड़ा विस्तार है, गीता में भी कहा गया है गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। पूर्व में इसका विचार हुआ है तो गुरु के पास जाना चाहिए। जब आप गुरु के पास जाएंगे तो पूर्ण आपका निरीक्षण हो जाता है, कौन से गुण है आपके अंदर, कौन से अवगुण है। आपके गुणों के विषय में वो चर्चा करेंगे, साथ साथ आपके अवगुणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो उस समय क्या करना होगा, अवगुण का निराश और गुण की वृद्धि, ये कर्तव्य आपका। तो जब ये करेंगे तो शुचता आपके अंदर आएगी, इसलिए शौचम ये कहा। और जब पवित्रता आ जाएगी, सत्यता का शुद्ध व्यवहार करने से द्रव्य की जैसे शुद्धि होती है उसी प्रकार तो यहाँ पर मन की शुद्धता, अन्न की शुद्धता, आहार की शुद्धता, आचरण की शुद्धता और शरीर की शुद्धता और उसके साथ साथ राग, द्वेष, छल, कपट आदि जब हमारे विकारों का नाश हो जाता है तो अंतःकरण की शुद्धता, इन सब शुद्धताओं के कारण हमारे अंदर पवित्रता का स्वरूप प्राप्त होता है। और भगवान का निवास कहाँ होता है, अत्यंत पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये भगवान का कथन है। तो पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्म की शुद्धता, पूर्ण शुद्धता जब बनेगी तब आपके अंदर वो समाधि भाव जागृत होगा, जिसको इन्होंने कहा स्थैर्यम, स्थैर्य होना चाहिए, स्थिर भाव। स्थिर भाव का तात्पर्य है किसी भी अवस्था में जो है वो अपने धैर्य को न खोना, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, मन का जो उसकी जो सौम्यता है, उसका जो स्थैर्य है, उसका जो शांत स्वरूप है, उसका पूर्ण रूप से स्थापना होनी चाहिए। तो ये आपका स्थैर्य का स्वरूप है। और आत्मनिग्रह, भगवान ने कहा चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम दुष्करम मन्ये तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। भगवान गीता में कहा कि भाई ये मन जो है ये वायु को वश में किया जा सकता है, किंतु इस मन को वश में नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने वहाँ कहा अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आत्मा का, अंतःकरण का, इंद्रियों का, इनका सब का जो है वो निग्रह करना चाहिए, अर्थात अपने बस में करना चाहिए। तात्पर्य है कि आपके अंदर वो ऐसी शक्ति आ जाए कि जितनी आपकी इंद्रियां हैं, मन है, वो सब के सब आपके उस शांत स्वरूप का अनुकरण करते हुए उसी रूप में आपके बस में रहे। तो भगवान ने इस तरह से इस एक विशिष्ट योग्यता का संचार करने का एक मार्गदर्शन हम सबके लिए किया है। और उसका अगर हम पालन अपने जीवन में करते हैं तो हम भी उस भगवत स्वरूप के प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी ने प्रमुख ऐसे 9 गुणों की चर्चा की जो गीता में इस श्लोक में वर्णित हैं, और उनको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग को समझाया कि किनको हमको धारण करना चाहिए, उन गुणों को बढ़ाना चाहिए, तब हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये परिचर्चा आपको अच्छी लग रही है तो अपने परिजनों के साथ इसको शेयर करें और आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें।